नमस्कार। आज हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास के बारे में। तो सबसे पहले हम आते हैं कि सतत विकास की ये जो अवधारणा है, इस अवधारणा की विकास कैसे हुए और इस अवधारणा के पीछे क्या पृष्ठभूमि है। देखा जाए तो मानव पर्यावरण संबंध एक ऐसा विषय है जो मानव सभ्यता के आरंभ से ही मनुष्य का ध्यान आकर्षित किया है। समय के साथ साथ मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संपर्क के अभिरूप और प्रकार में निरंतर बदलाव देखा गया है, जो वास्तव में विकास का मतलब है मानव विकास के लिए प्रेरक शक्ति का काम किया है। विकास और पर्यावरण, ये दो शब्द को चिरंतन रूप से पारस्परिक विरोधी माना गया है, क्योंकि विकास हमेशा ही प्राकृतिक शोषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जुड़ा हुआ है। विकास और पर्यावरण के इसी पारस्परिक विरोध में सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास की अवधारणा निहित है। हालांकि विकास को एक सार्वभौमिक स्वीकार्य रूप से, यानी कि जो सभी को स्वीकार्य हो, रूप से परिभाषित करना मुश्किल है, क्योंकि विभिन्न विषयों के विद्वान विकास को अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं या अलग अलग दृष्टिकोण से विकास को समझने का प्रयास करते हैं। फिर भी विकास से संबंधित दो दृष्टिकोण प्रमुख है। पहला है एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू पॉइंट या मानव केंद्रिक दृष्टिकोण, जिसे मुख्य रूप से अर्थशास्त्रियों द्वारा समर्थन किया जाता है। इस दृष्टिकोण में मनुष्य को पर्यावरण से अधिक महत्व दिया जाता है, जिसका अर्थ यह है कि मानव समाज के भौतिक विकास को ही प्राथमिकता दिया जाता है। दूसरा है इकोसेंट्रिक व्यू पॉइंट या पर्यावरण केंद्रिक दृष्टिकोण, और ये शब्द इकोलॉजी या पारिस्थितिकी, मतलब इको जो शब्द है, ये इकोलॉजी या पारिस्थितिकी से जुड़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं पर्यावरण से ही संबंधित है। तो इस दृष्टिकोण को मुख्य रूप से पर्यावरणविदों द्वारा समर्थन किया जाता है, और इस दृष्टिकोण के अनुसार पर्यावरणीय गुणवत्ता और पारिस्थितिक संतुलन के संरक्षण तथा मनुष्य की जीवन शैली की गुणवत्ता में सुधार और मानव समाज के भौतिक विकास को समान महत्व दिया जाता है। विकास का ये दृष्टिकोण गया परिकल्पना या गया हाइपोथेसिस पर आधारित है। अब हम आते हैं कि ये गया हाइपोथेसिस या गया परिकल्पना क्या है। यूनानी देवी गया के नाम पर 1970 के शुरू में ब्रिटिश जीव विज्ञानी जेम्स लवलॉक द्वारा ये परिकल्पना, जो बाद में एक सिद्धांत के रूप में विकसित किया गया, उसको सामने लाया गया। यूनान में मान्यता है कि गया जो है वो धरती माता है, जिनकी बेटी है थेमिस, जो यूनान में न्याय की देवी माना जाता है। ये मान्यता है कि जो इंसान गया या पर्यावरण के साथ अच्छे बर्ताव करते हैं, उनको थेमिस, जो न्याय की देवी है, वरदान प्रदान करती है। और जो इंसान पर्यावरण के साथ छेड़खानी करते रहते हैं या
पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं उनको थेमिस दंड देती है। तो इस सिद्धांत के अनुसार मानवीय जरूरतों और विकास तथा पर्यावरणीय संरक्षण के बीच एक संतुलन होना चाहिए। ये सिद्धांत में स्थापित किया गया। अब हम आते हैं कि सतत विकास की परिभाषा क्या है। जहां तक सतत विकास की परिभाषा की बात है, तो जो सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत परिभाषा है वो आवर कॉमन फ्यूचर में दिया गया है, जो 1987 में प्रकाशित हुआ। और ये एक रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी पर्यावरण और विकास का विश्व आयोग, जिसे आमतौर पर ब्रुंटलैंड कमीशन या ब्रुंटलैंड आयोग के नाम से जाना जाता है, उस कमीशन या आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया एक रिपोर्ट है, ये आवर कॉमन फ्यूचर। और उसी में सतत विकास की सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत परिभाषा दिया गया है। इस आयोग का नाम इसके अध्यक्ष ग्रो हार्लेम ब्रुंटलैंड के पीछे रखा गया, जो न केवल नॉर्वे की प्रधानमंत्री रही है बल्कि विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिर्देशक भी रही है। ब्रुंटलैंड आयोग द्वारा सतत विकास को कुछ इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि सतत विकास की वह प्रक्रिया है जो आने वाली पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता के साथ बिना किसी प्रकार के समझौता किए वर्तमान की आवश्यकता को भी पूरा करता है। हालांकि 1970 के शुरू में ही सतत विकास की अवधारणा विकसित हो गई थी, पर 1972 में ये इस जो यहाँ पर मैंने पीपीटी शेयर कर रही हूँ इसमें शायद मिस हो गई कहीं से, तो 1972 में आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1972 में क्लब ऑफ रोम, और ये क्लब ऑफ रोम जो है ये वास्तविक रूप से 1968 में रोम, इटली के रोम में गठित किया गया और जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो उस संगठन द्वारा 1972 में प्रकाशित किए गए पुस्तक लिमिट्स टू ग्रोथ के बाद ही यह अवधारणा व्यापक रूप से जाना जाने लगा। सतत विकास की अवधारणा को भी विभिन्न रूप से हम काम में ले सकते हैं। सबसे पहले है एक लक्ष्य के रूप में, और अगर आप लोग, जो बाद में मैं आप लोगों के साथ एक और वीडियो बनाऊंगी, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या सतत विकास लक्ष्य के बारे में, जो कि संयुक्त संघ के सभी देशों को 2030 तक उन लक्ष्यों को पूरा करना है। तो सतत विकास को सबसे पहले एक लक्ष्य के रूप में हम लोग मान सकते हैं, ताकि आर्थिक विकास, पर्यावरणीय संरक्षण और मानव स्वास्थ्य और खुशी सब एक साथ ही प्राप्त किया जा सके। फिर इसको हम एक सिद्धांत या प्रतिमान के रूप में काम में ले सकते हैं, ताकि सामाजिक आर्थिक विकास तथा पर्यावरणीय प्रबंधन को एकीकृत किया जा सके। और अंत में एक अभ्यास के रूप में, जिससे सुशासन, प्रभावी सतत विकास योजनाएं विकसित किया जा सके और साथ साथ मानव जीवन शैली की गुणवत्ता और मानव समाज के भौतिक विकास के साथ पर्यावरणीय संरक्षण भी संभव हो। धन्यवाद।